एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट शिक्षक भर्ती रिलीज हुई। फ्रेश नोटिफिकेशन एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर। सैलरी की बात की जाए तो पे लेवल 7 एंड अदर अलाउंस प्लस एंड मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ पर आपको सैलरी की बात की जाए तो 65,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी कंसीडर यहाँ पर की जाएगी। एंड वहीं पर सेकंड वन स्कूल की बात की जाए तो मुंबई की तरफ से, मुंबई गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती रिलीज हुई। एंड क्लास 6 to 10th क्लास के लिए कोई भी फी नहीं है। सो पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं फिलहाल, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बात करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट एडेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। स्कूल का नाम है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bangalischool.ac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। मैं जूम आउट कर देती हूँ। जॉब लिस्ट में आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखेगा। सेकंड पर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। थर्ड वन पर है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या अटैच करना है एंड लास्ट डेट एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए आपको जॉब लिस्ट पर क्लिक करना है, तो करते हैं क्लिक एंड स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। सो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। स्कूल का नाम है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली 54। एंड पोस्ट की बात की जाए तो प्रिंसिपल की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यू आर अनरिजर्व, दैट मीन्स अदर कैटेगरी के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये कि कोई भी रिलैक्सेशन इनको देखने को नहीं मिलेगा। वो सारे कैंडिडेट जर्नल में आएंगे। पीजीटी बायोलॉजी के नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पीजीटी सोशियोलॉजी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश की 4 वैकेंसी, टीजीटी हिंदी की 1, टीजीटी मैथ की 4, टीजीटी नेचुरल साइंस की 2 है, टीजीटी सोशल साइंस की 3 है, 2 यूआर के लिए एंड 1 रिजर्व है ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। असिस्टेंट टीचर, दैट मीन्स अगर दिल्ली में बात की जाए तो असिस्टेंट टीचर को पीआरटी एंड एनटीटी में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 15 देखने को मिलेगा, 14 यूआर में एंड 1 रिजर्व कर रखा डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए। म्यूजिक टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1। वर्क एक्सपीरियंस टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, यूडीसी एंड एलडीसी की रिक्वायरमेंट है। सो प्रोसेस क्या है? सो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है फर्स्ट बुलेटिन में कि इन्होंने टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1 रिजर्व कर रखा है पीडब्ल्यूबीडी के लिए एंड असिस्टेंट टीचर के लिए भी इसमें उनमें से 1 पोस्ट इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व कर रखा है। इसी के नीचे एप्लीकेशन शुड हैव पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल यहाँ पर होना चाहिए जो देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। एंड टीजीटी की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर सीटेट आपका पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए एंड असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर आपका पेपर 1 यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। एंड यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ हाईलाइट कर रखा है, अगर पीजीटी यहाँ पर पीजीटी कैंडिडेट की बात की जाए, ओनली पीजीटी कैंडिडेट के लिए। सो अगर आपके पास बीएड नहीं है, सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 60% एंड 12th में भी आपका 60% और मास्टर भी आपने 60% के साथ पास आउट कर रखा है, सो इस कंडीशन में देखा जाता है कि आप विदाउट अगर बीएड कैंडिडेट हैं वो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, ओनली पीजीटी के लिए। एंड इसी के नीचे कम टू द नेक्स्ट बुलेटिन। एप्लीकेशन हु हैव पास्ड 10th विथ बंगाली एज ए सब्जेक्ट, तो प्रेफर करेंगे सबसे पहले। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास 10th लेवल में बंगाली एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा अगर आपके पास है तो सबसे पहले ये आपको प्रेफर करेंगे, फिलहाल मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन फ्रॉम सीनियर नंबर 8-14 मस्ट हैव सीटेड कंडक्ट बाय सीबीएसई, तो 8 से लेकर 14 तक आपका सीटेड यहाँ पर पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए सीटेड पेपर 2 एंड असिस्टेंट के लिए सीटेड पेपर 1 ये आपके पास होना चाहिए। एंड एज क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एज पर द लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अप्लीकेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड जो फ्रेशर है वो तो सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, उनको किसी प्रॉपर चैनल की जरूरत नहीं है। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड हैव मेंशन ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस अलॉन्ग विद, जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो भी आप अटैच करेंगे जो गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं।
एंड जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट जो सेक्टर में काम करें गवर्नमेंट एडेड में वो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। पे स्केल एंड अलाउंस एज पर द 7 CPC की बात कीजिए सारा कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर 65,000 प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट अवर स्कूल वेबसाइट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। सो एक बार इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अगेन देख लेते हैं। उसके साथ क्या करना है, अपनी जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कॉपीज़ हैं उन सभी की कॉपीज़ लेकर आपको उन सभी पर साइन करना नीचे की साइड आप कोने में कर सकते हो, वही आपका सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना है एंड आपकी मार्कशीट भी आपको अटैच करनी है। ऑल सेमेस्टर एंड ईयर ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर एक्सपीरियंस है अटैच कर सकते हैं, अगर अच्छी बात है अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है ये आपको प्रेफरेंस करे, आपको शॉर्ट लिस्ट करे। सो अगर नहीं है सो फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी जो भी जिनके लिए रिजर्व है PWBD में जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। एंड शुड बी सेंट टू द, तो भेजना कहाँ पर है, द चेयरमैन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A श्यामनाथ मार्ग दिल्ली 54। एंड लास्ट डेट है आपका 30 अक्टूबर 2024 एंड 3 बजे से पहले आपको भेज देना है। या तो स्पीड पोस्ट से या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एज यू विश, आपको को जो भी सूटेबल लग रहा है भेज सकते हैं। तो या तो स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट। बस ये है कि आपको बाय हैंड यहाँ पर पोस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के बाद इनकम्प्लीट फील्ड, तो जो भी आपका इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, विल बी रिजेक्टेड विदाउट इन्फॉर्मेशन द अप्लीकेंट, ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होती हैं तो आपको ये कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉल के जरिए बता दिया जाएगा। एग्जैक्ट एड्रेस इन्होंने अगेन यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है। सो इसकी वेबसाइट विजिट करते हैं एंड देखते हैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट के बाद आपको सेकंड पर दिखेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी का जस्ट आपको प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है। फिल करने के बाद क्या क्या अटैच करना है, फ़ोटो भी अटैच करनी है एंड आपको इस पर साइन भी आपको करने हैं। सो इसको करते हैं बैक एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म के तहत क्या क्या अटैच करना है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट डिग्री अटैच करनी है, मार्कशीट अटैच करना है ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ईयर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकती हैं। अप्लीकेंट हु वांट टू अवेल बेनिफिट द रिजर्वेशन ऑफ, तो आप अगर PWBD में आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं PWBD में तो यहाँ पर आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए SC/ST के, यहाँ पर तो ऐसा कोई मेंशन है नहीं, तो UR में सब अप्लाई करेंगे, सब जनरल में आएंगे। सो यहाँ पर अगर आप अटैच भी करेंगे फिर भी यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। And the cut-off date for the age limit for all category of post is fixed as the last date of receipt of application। 30 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। सेपरेट application form needs to be submitted if the applicant is applying for more than one post, otherwise will be rejected। तो एक पोस्ट के लिए आप एक ही अप्लाई करें एंड उसी को आप बाय पोस्ट भेजें। अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं, रजिस्टर पोस्ट से भेज रहे हैं, अगर आप 2 या 3 पोस्ट के लिए भेज रहे हैं तो सारे ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटैच, तो जितनी भी एप्लीकेशन के साथ आप जितनी भी कॉपीज़ भेजेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जितनी भी 10th ऑनवर्ड जो रहेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर सीटेट एक्सपीरियंस जो भी आप अटैच करेंगे उन सब की कॉपीज़ पर आपको साइन करना है। नीचे के साइड आप कोने में कर सकते हो, वही आपका सेल्फ अटैच हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड को ही कॉल किया जाएगा। एप्लीकेंट फॉर्म आफ्टर द क्लोजिंग डेट नॉट बी इंटरटेन, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर अदर इन्फॉर्मेशन रेफर द एडवर्टीजमेंट डेट 10 अक्टूबर 2024, तो 10 अक्टूबर को ये डिटेल एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर एंड न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई थी। तो अगेन इन्होंने बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट था। कोई इंटरेस्टेड अगर जॉब लोकेशन अगर दिल्ली अगर सूट कर रहा है, काफ़ी
काफ़ी सारे पोस्ट पर इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करी, बस ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। फिर भी कई कैंडिडेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल में काम करने के लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट करे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सीटेड पेपर 2 अगर पास आउट है या सीटेड पेपर फर्स्ट, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। सो फर्स्ट वैकेंसी थी बंगाली सीनियर सेकेंडरी, दिल्ली गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। अब कवर करते हैं मुंबई की तरफ से गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, तो करती हैं डिटेल को कवर। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी जो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, ये आपका 15 अक्टूबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। एंड स्कूल का नाम है सेंट अलोसियस हाई स्कूल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आपका जॉब लोकेशन है। माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम एडेड स्कूल, ये एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। एंड इनको टीचर की रिक्वायरमेंट है। सो 9th एंड 10th क्लास के लिए अगर बात की जाए तो मराठी सब्जेक्ट पर 9th एंड 10th की इनको रिक्वायरमेंट है। बीए या बीएड है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी कंसीडर की जाएगी, परमानेंट बेसिस पर है। सेकंड पोस्ट है बीएस, अगर आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए 6th to 8th क्लास के लिए अगर आपके पास बीएससी या बीएड या डीएड दोनों में से अगर एक पास आउट है, टेट या सीटेट अगर आपके पास है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6th to 8th क्लास के लिए सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स साइंस। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स साइंस में अगर आपने बीएससी या बीएड डीएड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी है। सैलरी की बात की जाए तो 16,000 पर मंथ आपको कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है 6th to 8th के लिए है, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी सब्जेक्ट पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर आपने बीए या बीएड डीएड इन दोनों में से अगर एक है, टेट सीटेट आपका क्लियर है, सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश एंड सोशल स्टडी की पोस्ट है। सैलरी 16,000 पर मंथ आपको कंसीडर की जाएगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई फ़ी तो है नहीं, काइंडली ईमेल यूर रिज्यूमे एंड staloysius1910@gmail.com पर विथिन 7 डेज़। तो 15 अक्टूबर से विथिन 7 डेज़ का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। सो ये थी मुंबई गवर्नमेंट एडेड की सेंट अलोसियस हाई स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर मुंबई का बांद्रा वेस्ट अगर सूट कर रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर मेल करना है। सो कोई फ़ी तो है नहीं, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। सो ये थी दिल्ली गवर्नमेंट एडेड एंड मुंबई गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर जॉब लोकेशन अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।